फ्रेंड्स, आज साहित्य दुनिया चैनल आपके लिए लेकर आया है बड़ी ही मार्मिक कहानी क्वारंटीन। ये कहानी लिखी है प्रसिद्ध कहानीकार और फिल्म राइटर राजेंद्र सिंह बेदी ने। इस उर्दू कहानी को आप यहाँ हिंदी में सुनेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी सुनकर ये महसूस होगा कि कोरोना हो या प्लेग, महामारी एक विपदा ही होती है। ऐसी परिस्थिति से पार पाना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इस कहानी का जो मुख्य पात्र है भागू, जो कि एक सफाई कर्मचारी है, उसकी ज़िंदगी देखकर हमारा भी हौसला बढ़ जाता है कोरोना या प्लेग जैसी महामारी से निपटने का। ऐसे समय में भागू जैसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, उनसे हमें बड़ी सीख मिलती है। कहानी में एक दूसरा मुख्य पात्र है डॉक्टर बख्शी, जो प्लेग के समय हुए अपना अनुभव और भागू से मिली प्रेरणा के बारे में हमें बताता है। तो फ्रेंड्स, अब आप सुनिए अपनी कहानी क्वारंटीन कमल की आवाज़ में। हिमालय के पाँव में लेटे हुए मैदान, उन मैदानों पर फैला हुआ कोहरा, वो कोहरा कैसे हर चीज़ को धुंधला बना देता है, ठीक वैसे ही प्लेग का डर चारों ओर अपना जलवा फैला रखा था। शहर का बच्चा बच्चा प्लेग का नाम सुनकर कांप जाता था। प्लेग तो डरावना था ही, मगर क्वारंटीन उससे भी ज़्यादा डरावनी थी। इसी वजह से जब आम लोगों को चूहे से बचने की सलाह देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आदमकद पोस्टर दरवाजे, सड़कों और चौराहों पर लगवाया, तो उस पर लिखे नारे न चूहा न प्लेग के आगे लोगों ने न क्वारंटीन भी लिख दिया। क्वारंटीन से इतना खौफ, इतना डर क्या सही था? एक डॉक्टर होने के कारण इस विषय में मेरी राय पक्की है और मैं दावे से कहता हूँ कि जितनी मौतें शहर में क्वारंटीन से हुईं, उतनी प्लेग से न हुईं। वैसे तो क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं, बल्कि उस बड़ी सी बिल्डिंग का नाम है जिसमें महामारी के दिनों में बीमार लोगों को स्वस्थ लोगों से कानूनन अलग करके रखा जाता है, जिससे बीमारी बढ़ने न पाए। वैसे तो क्वारंटीन में डॉक्टरों और नर्सों का काफ़ी इंतज़ाम था, लेकिन मरीज़ों की संख्या बढ़ जाने पर हर मरीज़ का अलग अलग ध्यान नहीं रखा जा सकता था। मैंने बहुत से मरीज़ों को अपना हौसला खोते हुए देखा, क्योंकि उनके पास कोई अपना न होता। कई मरीज़ तो अपने आसपास के लोगों को एक के बाद एक मरते देख इतने डर जाते कि वो मरने से पहले ही मर गए। कभी तो ऐसा भी हुआ कि कोई मामूली तौर पर बीमार आदमी वहाँ की महामारी वाले माहौल की वजह से ही दम तोड़ दिया, और ज़्यादा मौत होने की वजह से अंतिम क्रियाकर्म भी बिना किसी आदर भाव के क्वारंटीन के कायदे कानून के हिसाब से कर दिया जाता था। मतलब सैकड़ों लाशों को मुर्दा कुत्तों की लाशों की तरह घसीटकर एक बड़े ढेर की सूरत में जमा किया जाता और पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया जाता। और शाम के समय डूबते सूरज की लालिमा के साथ जब जलती लाशों की लपटें उठतीं, तो दूसरे मरीज़ यही समझते कि पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया गया है। क्वारंटीन की वजह से मौतें इसलिए भी ज़्यादा हुई क्योंकि जब भी किसी के अंदर बीमारी के लक्षण दिखने शुरू होते, तो मरीज़ के सगे संबंधी मरीज़ को छुपाने लगते, ताकि मरीज़ को ज़बरदस्ती किसी क्वारंटीन में न लेकर चले जाएं। चूँकि हर एक डॉक्टर को निर्देश दिया गया था कि मरीज़ की खबर मिले तो फ़ौरन खबर करें, इसलिए लोग डॉक्टरों से इलाज भी न कराते और किसी घर में बीमारी होने का पता सिर्फ उसी समय चलता जब उस घर से रोने की आवाज़ के साथ एक लाश निकलती थी। उन दिनों मैं क्वारंटीन में एक डॉक्टर के पद पर काम कर रहा था। प्लेग का डर मेरे दिलो दिमाग पर भी हावी था। शाम को घर पहुंचकर मैं काफ़ी देर तक कार्बोलिक साबुन से हाथ धोता रहता और बैक्टीरिया मारने वाले घोल से गरारे करता या पेट को जला देने वाली गर्म कॉफ़ी या ब्रांडी पी लेता। ये बात और है कि मुझे ये सब करने से रात को नींद न आने और आँखों के चौंधेपन की शिकायत हो गई।
कई बार बीमारी के डर से मैंने उल्टी वाली दवाएं खाकर अपनी तबीयत को साफ़ किया। जब बहुत गर्म कॉफ़ी या ब्रांडी पीने से पेट में जलन होने लगती और बुखार उठ कर दिमाग तक पहुंच जाता तो मैं अक्सर एक जागरूक इंसान की तरह अलग अलग कयास लगाने लगता। गले में ज़रा सी खराश महसूस होने लगती तो मैं समझता कि प्लेग के लक्षण दिखने शुरू होने वाले हैं। उफ़, मैं भी इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। प्लेग और फिर क्वारंटीन। फ्रेंड्स, अब आगे की कहानी देखिए नेक्स्ट वीडियो में, जहां आप देखेंगे भागू का हौसला प्लेग महामारी के समय में। धन्यवाद दोस्तों।